दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी अगली बार मायके आओ तो आपके जैसे मेरे भी कंगन लेते आना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे नवैया, तुम्हारे कंगन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? बस भाभी, घर पास ही दुकान है, वहाँ से ही लिए हैं। ब्रांच के हैं। अच्छे लगे आपको? हाँ हाँ, बहुत प्यारी लग रहे हैं। मैं भी ऐसे ही कंगन लेने की सोच रही थी तो भाभी ले लेते ना, ज्यादा महंगे थोड़ी ना हैं, सिर्फ 300 रुपये के हैं। मेरा जाना तो नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करना, तुम मेरे लिए मेरे साइज के कंगन ला देना, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। अगली बार आओ तो लेते आना, ठीक है भाभी? ऐसा कहकर सृजा ने नवैया को 300 रुपये लाकर दे दिए। जिस समय सृजा नवैया को पैसे दे रही थी उस समय सृजा की सास अनुराधा जी का कमरे में आना हुआ। अरे, किस चीज के पैसे दे रही हो तुम मेरी बेटी को? कुछ नहीं माँ, भाभी को मेरे कंगन बहुत पसंद आए तो उन्होंने अपने लिए भी लाने को कहा है। मेरे घर के पास ही दुकान है तो मैं अगली बार लेती आऊंगी। ये सुनकर अनुराधा जी के चेहरे के भाव बदल गए, जिसे शायद सृजा ने पहचान लिया। आपको कुछ चाहिए था माँ? नहीं, मैं तो ये कहने आई थी कि खाना जल्दी से बना लो, शाम को जवाई जी आएंगे नवैया को लेने तो खाना खाकर ही जाएंगे। हाँ, बस अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर सृजा चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। खाने की तैयारी अभी पूरी हुई ही थी कि नवैया के पति नवीन और सृजा के पति अमर दोनों आ गए। सब ने मिलकर साथ में खाना खाया। उसके बाद नवैया अपने घर को रवाना हो गई और इधर सृजा अपने रसोई के काम को फ्री करने लगी। अपने रसोई के काम को पूरा कर वह अनुराधा जी के कमरे में पानी का जग रखने गई तो अंदर अमर और अनुराधा जी की आवाज सुनाई दी। बेटा, पैसा सोच समझ कर खर्च किया करो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है? जहाँ जरूरत होती है वहीं तो खर्च करते हैं। और तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक करने की ही कोशिश कर रहा हूँ माँ, पर आजकल बहुत थक जाता हूँ, काम बहुत ज्यादा हो जाता है ना। हाय मेरा बेटा, कितना थक जाता है, पर कोई समझे तब ना। अरे माँ, किसे समझाना चाहती हो? किसी को नहीं, जाकर आराम कर। इतने में सृजा अंदर पानी का जग रखने आई, पर जब उसकी
निगाह अनुराधा जी के चेहरे पर गई तो साफ लग रहा था कि अनुराधा जी उससे किसी बात पर खपा है, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। हालांकि समझ में तो आ गया था कि वो 300 रुपये अनुराधा जी की निगाह में घूम रहे हैं। सृजा अनुराधा जी की बहू और अमर की पत्नी हैं। परिवार में ले देकर सिर्फ ये 3 लोग हैं। एक ननद है नवैया, जिसका विवाह हो चुका है और जो इसी शहर में रहती हैं और महीने में एक आध बार चक्कर जरूर लगा जाती हैं। अनुराधा जी यूं तो बहुत अच्छी हैं, पर पता नहीं क्यों जब भी सृजा कोई खर्चा करती हैं वह उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें बस ये लगता है कि उनका बेटा कोहलू के बैल की तरह कमाता रहता है और सृजा उसे उड़ाती रहती है। हालांकि सृजा के मुंह पर कुछ नहीं कहती, लेकिन उनका फूला हुआ चेहरा बहुत कुछ कह देता है। और फिर अमर से इस तरह की बातें करती जो शायद सृजा की समझ से परे थी। इसलिए सृजा भी ज्यादा कोई जवाब नहीं देती। वह भी ये सोच कर रह जाती कि जिस दिन सामने बोलेगी उस दिन जवाब दे दूंगी। एक दिन सृजा से मिलने उसकी छोटी बहन आई, जिसका ससुराल दूसरे राज्य में था। वह अपने पीहर आई हुई थी तो सृजा से मिलने भी आ गई। सृजा ने उसकी बहुत अच्छे से आव भगत करी। जब वह वापस जाने लगी तब सृजा ने अपने पास से एक साड़ी निकाल कर उस पर कुछ पैसे रख कर उसे दे दी। पर ये बात अनुराधा जी को अच्छी नहीं लगी। उसके जाने के बाद अनुराधा जी ने कहा, मेरा बेटा सुबह से रात तक कोहलू का बैल बनकर कमाता है और तुम बेशर्मों की तरह पैसे उड़ा देती हो। अपने घर और पति का कुछ तो ख्याल रखो। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? मैंने कौन सा अपनी बहन को देने के लिए आपके बेटे से अलग से कोई पैसे लिए हैं? अलग से पैसे नहीं लिए तो कहाँ से चुरा के लाई हैं ये पैसे? आप कैसी बात कर रही हैं? मैं कभी भी अपने खर्चों के लिए इन्हें परेशान नहीं करती। मुझे भी पता है कि इनका काम अभी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे इतना होश होता तो आज मेरा बेटा परेशान नहीं होता। कहाँ से लाई तू ये पैसे? तू तो कहीं कमाने नहीं जाती। हाँ, मैं कमाने नहीं जाती, पर मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे पता है घर खर्चों में से भी कैसे बचत की जाती है। जहाँ खर्च करना होता है वहीं तो खर्च करती हूँ। तू जो पैसे बचाती है वह मेरे बेटे की कमाई ही तो हुई, तेरी थोड़ी ना हुई। माँ, तुम्हें किसने कह दिया कि एक गृहिणी कमाती नहीं है? ये बात आप कह रही हो जो खुद एक गृहिणी रही
हैं। जब पापा आपको घर खर्च के लिए पैसा देते थे तो उसमें से भी आप मोल भाव करके बचत कर लेती थी, याद है? फिर उन्हीं पर पैसों से आप अपने लिए कुछ न कुछ खरीद लेती थी, या हम भाई बहन को कुछ न कुछ दिला देती थी। कई बार तो आपने पापा की भी मदद की है, जो पहले आप करती थी। आज वही आपकी बहू कर रही तो गलत कैसे? अचानक से अमर ने कहा। अमर की बात सुनकर अनुराधा जी चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे माफ कर दो, मैं परेशान रहता हूँ। शायद इस कारण माँ तुम्हें बेवजह सुना देती है। कोई बात नहीं, पर क्या आपको भी लगता है कि मुझे उन बचाए हुए पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए था? देखो, जो मैं कमाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत छोड़ करके बाकी के पैसे तुम्हें घर खर्च कर देता हूँ। तुम अपनी समझ से घर अच्छे से चलाती हो। अब उस घर खर्च में से अगर तुम कुछ बचा भी देती हो तो वो तुम्हारी कमाई है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। आखिर तुम परिवार के लिए भी तो सोचती हैं, तो इसमें गलत क्या है? आखिर तुम्हारी समझ से ही तो वह बचत हुई है। धन्यवाद अमर जी, मेरा साथ देने के लिए। अमर मुस्कुराकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, क्या आप को भी लगता है कि एक गृहिणी का उस बचत पर जो वह अपनी समझ के अनुसार करती है, उस पर उसका कोई हक होता है? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर